हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मंडे के दिन मार्केट का क्या व्यू होगा। उससे पहले ये ज्यादा जरूरी है कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने किस लेवल पे क्लोजिंग दी है, क्या क्या पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुए और डेटा किस तरीके से आपको व्यू बना करके दे रहे हैं। अब देखो, फ्राइडे के दिन जिस लेवल पे मार्केट अचीव किया 24,400 के लेवल के ऊपर भी गया, वहां से रिजेक्शन लिया, फिर बीच में आकर के क्लोजिंग दिया। क्या ये चीजें प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती थी? मैंने थर्सडे के दिन जो वीडियो बनाए थे फ्राइडे के एनालिसिस के लिए, मैंने क्रिस्टल क्लियर उस पे बताया था कि मार्केट जिस लेवल पे जा रहा है, हाई चांसेस है कि मार्केट उस लेवल पे जाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, लेकिन डोर्स ओपन। ये जो 200 ईएमए है, मैंने आपको थंबनेल में भी स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, ये हाईली चांसेस है। भले इंडिया विक्स आपको दिख रहा होगा कि बहुत लो है, वॉलेटिलिटी इंट्राडे में नहीं मिल रही है, प्रीमियम प्राइस मूव नहीं कर रहे, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट अनयूजुअल है, बट जरूरी ये है कि आप क्या इस चीज से एक्सपीरियंस करते हो। जो लोग आज से 6 महीने पहले मार्केट को सीखे होंगे, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि 6 महीने पहले भी मार्केट में ऐसा सीन था जो अभी सीन है। हो सकता है जो इस सिचुएशन को मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 6 महीने के बाद आपको सेम सिचुएशन मिले। तो मार्केट रिपीट होते रहता है, डेटा रिपीट होते रहते हैं, मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज लो वॉलेटिलिटी सब कुछ मिलता है। बस जरूरी है तो मार्केट को समझने की। जो समझेगा सही डिसीजन लेगा, उसके रिजल्ट्स भी सही मिलेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में दिखाने के लिए कि ग्लोबल मार्केट में पूरी तरीके से गिरावट है, बट इंडियन मार्केट क्यों नहीं झुक रहा। भाई क्यों झुके नहीं झुके, पहले आप डेटा को तो देखो। रीजन ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि रीजन के मतलब जो दिख रहा है आपको उस पर बिलीव करो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा डेटा और फैक्ट की बात करते हैं और हर एक चीज में आपको फ्राइडे के दिन से लेकर के मंडे की प्लानिंग तक विथ डेटा और विथ फैक्ट सब कुछ क्लियर बताऊंगी। तो अगर वीडियोस आपको डेफिनेटली पसंद आ रहे हैं तो लाइक क्यों नहीं करते हो। लाइक के रेशियो अभी भी कम आते हैं। डेटा अभी भी ये बताते हैं कि मेरे चैनल्स पे लगभग में 60% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर व्यू करते हैं। ऐसा नहीं है, रोज देखते हैं वीडियो को, मार्केट के एनालिसिस को, सब कुछ देखते हैं, बट स्टिल वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या दुश्मनी है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, डिटेल में समझ। देखिए स्क्रीन पे आपको एफआईडीआई की सारे फ्यूचर्स और कैश के डेटा है। पहले इस डेटा को समझने से पहले थोड़ा सा हम मार्केट को फ्राइडे के दिन समझते हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, एक चीज समझते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट में हमने क्या गलती किया, क्या सीखा। देखो, ये जो वीडियो है फ्राइडे होगी, बुल्स की परीक्षा, कॉल होल्ड है, ये वगैरह। और मैंने ये जो स्क्रीनशॉट डाले, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, मूविंग एवरेज है 200 ईएमए। मैंने यहाँ मेंशन भी किया 200 ईएमए यहाँ पे गिरने का है खतरा। अब ये जिसने भी वीडियो देखे होंगे, नहीं देखते नहीं समझते तो आज से ही उस वीडियो में हर एक बात को आप नोट डाउन करो, फिर आपको खुद 10 दिन 1 महीना ट्रैक करो, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट को आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। बट दिक्कत क्या है कि हमें ट्रेड करने पे फोकस रहता है, मार्केट को समझने पे फोकस नहीं रहता है। जिस दिन आप किसी को भी, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी चीजें हो, पहले आप अपने काम को समझना जरूरी होता है, फिर उसको ट्राई करना, उस पर काम करना। ठीक है, देखिए इसमें सारे कुछ मैंने बताए थे। उसके बाद देखो, जब मार्केट सुबह में खुला भी नहीं था, ओपन भी नहीं हुआ था, गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, सब कुछ मैंने देखा समझा। जैसे कि मैं रोज देखती हूँ, रोज ट्रैक करती हूँ, चार्ट एंड डेटा सुपर बुलिश है। 24,400 ये लेवल पर कुछ क्लियर नहीं है, 24,400 का लेवल। एक और चीज देखो, 24,360 ओपनिंग, मिडिल ऑफ द रेंज है, 24,300 का सपोर्ट और 24,400 का रेजिस्टेंस। अब इंट्राडे के लिए टाइम पास रेंज है। देखिए मैंने इतना कुछ क्लियरली बोला, लगभग में उसको 500 लोगों ने देखा, देखा ना। अब उससे फर्क पड़ता है कि आप उस चीज को देख के, समझ के, अपने एनालिसिस के बेसिस पे क्या डिसीजन लेते हो। ठीक है, मैंने यही भी बोला कि स्टॉक में मूवमेंट है, ऑप्शन अच्छे मूव कर रहे हैं, अभी इंडेक्स में अननेसेसरी का लॉस करने से अच्छा है और कहीं अपॉर्चुनिटी देखिए। ठीक है, मैंने क्लियरली बोला। फिर ये भी बोला, देखिए बैक टू बैक सेकेंड हाफ में इंडेक्स में प्लानिंग कर सकते हैं, मूवमेंट आनेगा। विक्स जितना लो होगा, ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम होगी, बाकी आप समझदार हैं। अब
विक्स का, प्रीमियम का क्या लेना देना है, यही तो नहीं समझ रहे हो आप कि प्रीमियम आपकी कब मूव करते हैं, जब उसमें टाइम ट्रेवल, टाइम वैल्यू रहता है। जब उसमें टाइम वैल्यू है ही नहीं तो क्या प्रीमियम मूव करेंगे। हाँ, अगर आपने डीप इन द मनी एटलीस्ट 2 स्ट्राइक प्राइस, 3 स्ट्राइक प्राइस जाकर के इन द मनी लिया है, तो हो सकता है कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करे तो उस चक्कर में आपका इन द मनी दो तीन स्ट्राइक प्राइस डीप इन द मनी आपको 50 के 30 पॉइंट 25 पॉइंट मूव कर सकते हैं। ये इन द मनी में जाकर कम से कम 3 स्ट्राइक प्राइस तब जाकर के आपको बन सकता है। तो ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप क्या करते हो। ये सारी चीजें में रहती है। बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस है, मैंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड बनाए। अगर अभी भी आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगी। ठीक है, एक एक चीज देखिए, ये सारे कुछ स्क्रीनशॉट थे जो मेरे ग्रुप से रिलेटेड थे। देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ग्रुप से लेकर के क्वेरी करते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम आप ग्रुप में क्या बताते हो, ट्रेड भी देते हो या सिर्फ ज्ञान की बातें करते हो। देखिए, मैं अपने ग्रुप में एक ही चीज बोलती हूँ, प्रॉफिट बनेंगे, पक्का बनेंगे। जिस दिन मार्केट में मूवमेंट होगी उस दिन आपके प्रॉफिट्स बनेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स बनने से पहले आपको कैपिटल बचाना सीखना पड़ेगा। अगर कैपिटल बचे रहेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों, जिस दिन मूवमेंट आएगा उस दिन आपके पैसे बनेंगे, लेकिन पैसे बचाना सीखिए। ये हम अपने ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद जो लोग हैं हमारे ग्रुप के मेंबर्स, जो लोग मुझे वीडियो के थ्रू रेगुलर फॉलो करते हैं, उन लोग को पता है कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है। जिस किसी को भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, जाइए क्वेरी करिए, बाकी सारी चीजें आपके पास है। देखिए, आज भी मैंने अनाउंस किया था, देखिए आज भी मैंने ये चीजें बताई थी कि स्पेशल क्लास है आज सैटरडे को। जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है क्लास ज्वाइन करना, देखना, समझना, तो आप कमेंट करके मतलब ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप डिटेल्स पूछ सकते हो। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, जिसको अभी भी ये चीजें नहीं पता, अगर वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो आप सेम नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आते हैं बैक टू द पॉइंट। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया। अब देखिए, मैंने यहाँ पे रेंज भी बनाया था, यहाँ पे मैंने रेंज भी बनाया था, ये एक रेंज बनाया था 400 और 280 का रेंज, इस रेंज के विदिन। तो ये सारे जो डिस्कशन हुए हैं फ्राइडे के दिन हुए, ना मैं ज्यादा एक्टिव थी, ना मुझे मार्केट का कोई कुछ नहीं, मुझे पता था कि मार्केट हाईली चांसेस है ऐसा ही होगा। जब पता है तो क्यों अननेसेसरी का मार्केट में टाइम पास करना, जाइए आप और किसी काम में टाइम पास करिए। इसलिए सारी चीजें मैंने बोला कि पूरे 2 घंटे हो गए, ये मॉर्निंग में बताया था, अभी आप टाइम पास करिए, आप भी टाइम पास करिए अगर मार्केट टाइम पास कर रहा है तो। ठीक है, ये सारी बातें हुई हैं। अब इसके बाद मार्केट में क्या, नेक्स्ट हमारे लिए क्या प्लान रहेगा। आई होप कि आज के मार्केट से, ये जो लास्ट 1 वीक से मार्केट का सीन चल रहा है, आपसे समझे होंगे। देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, कुछ मत ध्यान दो, ये जो इंडिया विक्स है ना, सिर्फ आप इंडिया विक्स को फोकस करो। देखिए, इंडिया विक्स को थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे मैं लेके जा रही हूँ। देखिए, ये इंडिया विक्स इस रेंज में आ चुका है कि यहाँ पर आपके जो वॉलेटिलिटी है, इवन कि मैं ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ कि यहाँ पर पैसे बनाना बहुत मुश्किल है इंडेक्स में। अगर आप ऑप्शन की सेलिंग करते हो तो हो सकता है कि आप डीप इन द मनी में जाकर के भी सेलिंग करेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या चाहिए, थीटा डीके होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा, क्योंकि उसमें थीटा के लिए टाइम बचा ही नहीं है। तो वो सारी चीजें, तो अभी आपको इंडेक्स से अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, 2-2, 3-3% एक-एक दिन में मूव कर रहे। देखिए, इन्फी हुआ, टीसीएस हुआ। अगर आप लोग न्यूज बेसिस पे, ट्रेड बेसिस पे करते हो, देखिए मैंने खुद पर्सनली अपने ग्रुप में जो ट्रेड दिया था, ये नौकरी का, देखो ये यहां से आप ले सकते हो, यहां से आप समझ सकते हो कि ट्रेड कैसे बनेगा। अगर आपको उससे नहीं होता, बैंक एनबीएफसी में देखिए, देखिए बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स है। तो ऐसे आप रोटेट होते रहो कि ये यहां नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए, उसके हिसाब से करिए। देखिए, ये वाला देखो बजाज फिनसर्व, ये देखिए आप, तो ऐसे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। देखो, अब ये सारी बातें हो गई है फ्राइडे के दिन। अब हमारे पास नेक्स्ट मंडे के लिए क्या प्लान होगा। मंडे जाने से पहले मैं आपको कुछ डेटा शेयर करूंगी। देखो, एक बात याद रखो, अगर अभी आप ग्लोबल मार्केट से अपने मार्केट को कंपेयर कर रहे हो तो बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सीन अलग है। जब ग्लोबल मार्केट किसी अपने रीजन से हर दिन ग्रो कर रहे थे तो हमारा मार्केट नहीं ग्रो कर रहा था, हमारा मार्केट स्टेबल था, निगेटिव था, हमारे रीजन थे। जब हम ग्रो कर रहे तो हमारे रीजन है पॉजिटिव होने के। अब बहुत सारे लोग, जितना मैंने रिसर्च किया उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ
कि कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। हर दूसरे दिन मार्केट ऊपर जाता है, अगेन 5-6% का सर्किट गिरता है। इंडेक्स 5-6% गिर रहे हैं तो स्टॉक्स कितने परसेंट गिरते होंगे? तो कहा जा सकता है कि वहां से एफआईज वाले पैसे निकाल करके इंडियन स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। देखो कितनी सच्चाई है, क्या है, नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऐसी बातें मार्केट में चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना बता दूं। देखो अभी मैं भी इस चीज को ट्रैक कर रही थी लगभग मैं कुछ टाइम से। देखिए यहाँ से 3000, यहाँ पे 4000, ठीक है, उसके बाद 3000, 27 जुलाई। अब देखो कंटिन्यूअस यहाँ पे 755 करोड़ का एफआईज ने कैश में बाइंग की है, यहाँ पे 3000 करोड़ की कैश में बाइंग की है। इवन इसके फ्यूचर्स भी कैश में आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रही है, फिर यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो हो सकता है कि एफआईज के पैसे की आ रही है इनकम मार्केट में, तो हो सकता है कि मार्केट के लिए सपोर्ट है, सपोर्ट है जो मार्केट में बाइंग पोजीशंस बल्क में किए जा रहे हैं, डिलीवरी किए जा रहे हैं, पोजीशंस कैरी किए जा रहे हैं, तो जिससे मार्केट को एक सहारा मिल रहा है। तो मार्केट में छोटे मोटे करेक्शन हो रहे हैं बट अगेन बाइंग आ जा रही है, तो आप इस चीज को कह सकते हो। अब देखिए मैं हमेशा आप लोग के साथ ये डेटा शेयर करती हूँ, इस डेटा को रीड करने का बहुत इजी तरीका है, बट आपको सीखना है तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी मेरी वीडियोस है एफआईडीआई से रिलेटेड, उसको जाकर के 2 बार 3 बार देखो, 2-3 हफ्ते मार्केट को इस डेटा को ट्रैक करके देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में करो। जैसे कि अब मैंने आप लोगों को 30 जुलाई 29 जुलाई जब से 28 जुलाई को एक्सपायरी हुई थी, तो मैंने उसमें हर चीज को डेटा को ट्रैक करना सिखाया था। देखिए यहाँ पर डेटा, हर एक डेटा बाइंग गई है, आपको फ्यूचर में बाइंग गया है, कैश में बाइंग गया है, इंडेक्स के फ्यूचर में बाइंग गया है। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पर एफआईज के स्टॉक्स फ्यूचर आप देख रहे हो सिर्फ 230 करोड़ की ही आपकी सेलिंग है, लेकिन इससे ज्यादा आप देखो एफआईज के इंडेक्स में फ्यूचर बाइंग है, कैश में फ्यूचर बाइंग है, ठीक है। फिर उसके बाद एफआईज ने क्या किया, यहाँ पर भी कैश में बाइंग किया, फिर यहाँ पर फ्यूचर में बाइंग है, फिर यहाँ पर इंडेक्स के स्टॉक्स के ऑप्शन में, सॉरी स्टॉक्स के फ्यूचर में भी बाइंग है। तो ये सारी जो डेटा कह रहे हैं भाई अभी मार्केट में बुलिशनेस है, तो हमें मार्केट में इस बाइंग पोजीशंस को या तो बुकिंग के टाइम पे वेट करना है, या जब तक से पोजीशंस चल रही है तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए कि मार्केट में क्या कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो डेटा और फैक्ट आपको बता रहे हैं। अब मार्केट में चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, देखो गिफ्ट निफ्टी अभी सैटरडे संडे होगा तो सबकी नजरें क्रिप्टो पे रहेगी, नो डाउट। चलो मैं भी देखती हूँ क्रिप्टो में। देखिए सिंपल सा एक तरीका सोचिए कि क्रिप्टो किस लेवल पे खड़ा है। अब आप देख रहे हो ये लेवल, देखो कहीं से भी आप देखो, लगभग में ये जुलाई का पूरा मंथ है और अगस्त आ चुका है। अगर आप इस लेवल को ट्रैक करते हो तो 62 और ये वाला लेवल मतलब एक लंबे टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट है, और नियरेस्ट का अगर सपोर्ट आपको ढूंढना है तो सिर्फ ये मार्क कर लीजिए। देखिए ये नियरेस्ट सपोर्ट है, जब तक से ये वाले लेवल के पास है, ऊपर है, तब तक से ये सपोर्ट बना हुआ है क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम अगर आप अपने निफ्टी को देखते हो, क्रूड ऑयल को देखते हो, तो देखिए अब थोड़ा सा मैं गिफ्ट निफ्टी को दिखाऊंगी। देखिए ये गिफ्ट निफ्टी के जब मैं लेवल्स निकालती हूँ, क्योंकि आज मैं वीडियो मंडे के लिए बना रही हूँ तो फुर्सत में बना रही हूँ, तो थोड़े से हमें टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचना है लंबा, कि हमारे पास टाइम है तो हम आराम से मार्केट के एनालिसिस करें, ऐसा जल्दबाजी में 2-4 मिनट के वीडियो में नहीं। आराम से समझो कि लेवल्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है। देखिए ये सारे डेटा लेवल्स मैंने पहले भी बनाए, मैं जो रेगुलर बनाती हूँ इसको सारे को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेश लेवल्स और डेटा निकालते हैं। देखिए सिंपल सा सोचिए, अगर अभी आपने न्यूज देखा होगा कि यूएस ने ईरान के कुछ हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, ये मिसाइल कर दिया, वो मिसाइल कर दिया, तो भाई इस पे अगर आप बेस बना करके सेंटिमेंट बेसिस पे ट्रेड करते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, क्योंकि सेंटिमेंट मार्केट में डेटा सेंटिमेंट जो होता है वैसा आपको बनना पड़ेगा डेटा। तो क्लियर है कि जब तक से मार्केट के पास ये जो आपके पास 280 का लेवल है, ये एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप नियरेस्ट एक करेक्शन ढूंढते हो, एक करेक्शन, तो अगर मान के चलिए ये एरिया है, अगर इसके नीचे गिफ्ट निफ्टी मंडे के दिन ओपनिंग होती है 360 से 280 के बीच में, तो हो सकता है कि हमारे मार्केट में एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये 500 का एक साइकोलॉजिकल एरिया है। तो अब मार्केट के लिए बहुत स्ट्रेच हो चुका है, ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो मार्केट में चाहिए क्या, प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में अभी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग। जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब अगेन वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी।
लेकिन अगेन ऐसे स्ट्रेच होते रहा तो मार्केट में इंट्राडे में तो छोड़ो, किसी भी साइड के प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ना कॉल साइड के ना पुट साइड के। सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा आप इस चीज को समझिएगा। अब देखिए मैं कुछ और चीज, ठीक है, तो अब ये आपका ऑप्शन चेन है, थोड़ा सा हम इस पे समझते हैं। देखो सिंपल सोचो कि मार्केट 24,400 जहां पे 200 ईएमए है, ये भी आपका फ्यूचर उसके नीचे है। अब इसकी एक्सपायरी होने वाली है 4 अगस्त को, ठीक है। अगर इसके प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा देखोगे तो 60,000 इधर सपोर्ट है और इधर रेजिस्टेंस 83,000 और सीधे 24,600 पे, मतलब कि 24,000 जो 200 के पास 1,18,00,000 का ओआई है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है। सबसे मैं बोल रही हूँ ना कि अगर 360 से लेकर के 280 तक जाएगा तो मार्केट में एक करेक्शन आएगा, लेकिन 200 तक ही करेक्शन आएगा। 200 के नीचे जाएगा तभी आपका ट्रेंड निगेटिव होगा, बड़े प्लेयर्स के पोजीशंस कट होंगे। तो हमें उस लेवल के हिसाब से सोचना है कि करेक्शन के होप है, उम्मीद है कुछ मूवमेंट आने के, तो हमें कैसे कैसे ट्रेड लेना है। देखिए और एक और बात, देखिए मंडे के दिन अगर मार्केट, अगेन मैं कह रही हूँ 350 के आसपास ओपनिंग होती है, 300 से लेकर के 340 350 के पास में, ना कॉल साइड के प्राइस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम बढ़ेंगे, ना पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। ध्यान से आप सोच लेना, ठीक है। अब मैं लेवल्स के हिसाब से बताती हूँ। मैंने ये सारे लेवल्स आपको समझाएं कि ये यहां से है फिर यहां से है, ओके डन। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अच्छा एक ट्रस्टेड ब्रोकरेज ऐप बताओ जहां पर हम स्मूथ वर्क कर सके, प्राइस एक्शन हो, ऑप्शन चेन हो, जिस तरीके से आप कॉल के पुट के प्रीमियम क्विकली देखती हैं, कैसे हम करते। देखो मैंने बहुत सारे ऐप यूज किए, जो मैं ये ऐप यूज कर रही हूँ ना एलिस ब्लू का, मुझे वाकई में ये बहुत स्मूथ लगता है। और सबसे बड़ी खासियत देखिए, आप जैसे ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया, ठीक है, अब निफ्टी के चार्ट ओपन आपको सिर्फ सिंगल चार्ट लगाना है, तो अब आपके पास क्या है ट्रैकिंग करने के लिए कि मैं यहाँ पे 24,400 को दोनों साइड के प्रीमियम प्राइस को देखो। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है 97 और इधर में कितना है, तो आप इस चीज को ना क्विकली एक्सेस कर सकते हो और जहां पर आपके प्रीमियम मूवमेंट दिख रहे फटाक से वहां पे एंट्री कर सकते हो। तो मुझे इसके ये फीचर, और जैसे कि आपका कमोडिटी हुआ, वन प्लेटफॉर्म, आप मार्केट क्लोज हुआ सेम कैपिटल से कमोडिटी में भी करो, उसके लिए ना कोई अलग से आपको कमोडिटी का एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस करवाना है, ना एक्टिव कराना है, ना कुछ भी, साथ साथ सब कुछ हो जाएगा। ना एएमसी चार्जेस, ना आपका ये ओपनिंग चार्जेस, कुछ नहीं है, पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर आपका लगता है, बस यही चीजें हैं। आप तो लिंक के थ्रू, अगर दिए गए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू अगर आप इस एलिस ब्लू को ओपन करते हो तो मेरी ये जो लर्निंग क्लास है ना, इसमें आपको बम्पर ऑफर मिलेगा। जो मेरी मंथली चार्ज है उसके 30% ऑफ होंगे। सोचिए आप मेरे साथ ट्रेड करोगे, जो मैं ट्रेड करती हूँ, जो मैं ट्रेड बताती हूँ, आपको वो ट्रेड मिलेगा विथ रिस्क रिवॉर्ड, कोई झंझट नहीं, चाहे आप इंडेक्स के हो, चाहे स्टॉक्स के हो, स्टॉक्स के ऑप्शन के हो, और हर एक चीज आप समझ सकते हो लॉजिकली, और आप धीरे धीरे खुद भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। तो लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम है, आराम से जाइए, ज्वाइन करिए, किस बात की देरी है, ठीक है। चलिए आते हैं, सिंपल से आप सोचिए कि ये निफ्टी का चार्ट है। अब मेरे पास क्या है कि ये 400 का जो रेंज आपको दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, जो मेरे को नहीं लगता कि इस रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा, ठीक है, मेरे को नहीं लगता। और मेरे को ये लगता है कि एक बार 300 320 के पास मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए। अब समझ रहे हो मैं क्यों करेक्शन की बातें कर रही हूँ और मार्केट में क्यों डिमांड कर रही हूँ। देखिए ये जो आप पीसीआर देख रहे हो ना 1.5, जब मार्केट कल 400 के आसपास था ना, तो ये पीसीआर 1.7 तक गया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये ओवरबॉट हो चुका है, ये बहुत स्ट्रेच हो चुका है, इसमें एक करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन आएगी तो वॉलेटिलिटी मिलेगी, अगर करेक्शन नहीं आएगा, यहीं पर स्टक रहेगा मार्केट, तो फिर से आपको वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। ये रीजन है मेरा बताने का, सिंपल सा। तो अगर ये 320 के नीचे जाए हल्का सा भी मार्केट, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 220 200 तक है, सिंपल सा। लेकिन असल का मार्केट जो ट्रेड निगेटिव होगा, चार्ट निगेटिव होगा, ये 200 के पास होगा। मैंने अभी आपको रीजन भी बताया कि 200 के पास क्या है, ह्यूज पुट राइटिंग डेटा है, लगभग में 1,18,00,000, और यहां से टूटेगा तब आपको 24,000 जाएगा, बट यहां पे जरूर रुकेगा मार्केट। तो हमें उसके हिसाब से प्लान करनी है। अपसाइड मैं कह रही हूँ 425 भी चला जाए, बट आपके आपके लायक कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की बात करूं, देखो बैंक निफ्टी क्या है,
सेम वही रेंज, इसमें कोई नया नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम क्या इसमें है, अब आप देख लो, जब तक से ये 57,300 के ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे, सस्टेन ना करे, ये चार्ट पॉजिटिव नहीं है। और ये कब से, मैं कह रही हूँ आपको 21 तारीख से, मतलब 21 जुलाई से कर रही हूँ, और आज 1 अगस्त हो गया, मतलब 10 डेज से। और इसके लिए सपोर्ट क्या क्या, देखिए एक पहले 57,000 राउंड नंबर है, फिर उसके नीचे गया तो 56,700। देखते जाओ कैसे लेवल्स निकालते हैं, ये आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसके नीचे गया तो फिर से आपके पास 56,400 का लेवल्स, और यहां से गया तो ये तो राउंड नंबर है ही, मतलब कि मिला जुला के आपके पास 1000 रेंज में है, तो आपको उस हिसाब से प्ले करना है, ठीक है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, देखो देखिए ये कैसे फीचर्स मैं यूज कर रही हूँ, देखिए सिंपल तरीके से, यहां से मैं गई सेंसेक्स में यूज करूं, देखो सेम सेंसेक्स की भी वही स्टोरी निफ्टी के जैसी है। देखो ये आप रेंज देख रहे हो ना, देखो ये रेंज देख लो आप, इसी बेसिस पे मैं आपको टेलीग्राम पे जो लेवल्स बताती हूँ ना, मैं ऐसे ही लेवल्स निकालती हूँ। इसके हिसाब से आपके पास क्या रेंज है, ये रेंज है 77,800 का। जब इस लेवल के नीचे जाएगा तो फिर आपके नीचे के हर 200-250 पॉइंट की डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये लेवल्स अगर ऊपर जाएगा तो जा तो सकता है 78,400 तक, बट अगेन आपकी वॉलेटिलिटी मूवमेंट नहीं मिलेगी, स्लो स्लो जाएगा, नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। तो पॉइंट ऑफ व्यू है, बट हाँ अभी भी चार्ट पॉजिटिव है, डेटा पॉजिटिव है, सेंटीमेंट ग्लोबली अगर उससे मैच करोगे तो कोई लेना देना नहीं है। कोरियन मार्केट से, यूएस के मार्केट से कोई अभी लेना देना नहीं है हमारे मार्केट का। हमारा मार्केट टोटली अपने डेटा पे डिपेंडेंट अभी कैरी कर रहा है। ओके मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और मेरी क्लासेस का कॉन्टेक्ट नंबर और एलिस ब्लू का लिंक सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें जो आपको अच्छा लगे करिए और मुझे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू एवरीवन।